नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका अपराध की कहानी में सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब हमारे साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, इंसान की भूख कभी खत्म नहीं होती। आज की कहानी एक शख्स की है जो पैसे कमाने के लिए गांव से शहर आता है, मगर बिना पत्नी के रह नहीं सका तो शहर में दूसरी शादी कर ले। अब दूसरी बीवी से छुटकारा पाने के लिए अपराध की तरफ बढ़ गया। शादीशुदा होते हुए भी परशुराम ने नूरी से शादी कर ली। यह शादी उसके जी का ऐसा जंजाल बनी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित है गांव दुर्गागंज। इसी गांव में परशुराम अपनी पत्नी राजरानी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह सीधे और सरल स्वभाव का था। परशुराम पहले गांव में ही छोटा मोटा काम करता था, जिससे घर का खर्चा चलाने में परेशानी होती थी। तब उसकी पत्नी राजरानी ने गांव में ही स्वास्थ्य कार्यकर्त्री आशा के पद पर काम करना शुरू कर दिया। उसी दौरान काम की तलाश में परशुराम भी गांव से लखनऊ चला गया। लखनऊ में वह ड्राइवर के रूप में काम करने लगा। वह लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में गाड़ी चलाता था। यहीं पर उसकी मुलाकात नूरी नाम की एक युवती से हुई। नूरी परशुराम से उम्र में छोटी थी। वह वहीं के एक डॉक्टर के घर में खाना बनाने का काम करती थी। इसके बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। अलग अलग धर्मों के होने के बावजूद भी उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। नूरी ने परशुराम के दिल में प्यार की ऐसी घंटी बजा दी थी कि उसने किसी भी कीमत पर नूरी को हासिल करने की ठान ली। परशुराम ने जब कई बार नूरी से अकेले में मिलने की बात कही तो एक दिन नूरी ने उससे कहा, परशुराम, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, पर बिना शादी के हमारा अकेले में मिलना ठीक नहीं है। हमें सबसे पहले शादी करनी होगी। इसके बाद हमें कहीं भी मिलने मिलाने में परेशानी नहीं होगी। नूरी, तुम चिंता मत करो, हम लोग जल्द ही शादी कर लेंगे, परशुराम ने उसे समझाया। यह बात कहने से पहले वह यह भी भूल गया था कि वह शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। मैंने अपने डॉक्टर साहब से बात की थी। उन्होंने कहा था कि वह मुझे जल्द ही घर के काम से हटाकर अपने नर्सिंग होम के काम में लगा लेंगे। मैं वहां नर्स के रूप में काम करने लगूंगी। फिर मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी और हमें वहीं पर रहने के लिए एक क्वार्टर भी मिल जाएगा, नूरी ने बताया। तब तो बहुत अच्छी बात है, हम दोनों वहीं साथ रहा करेंगे, कहकर परशुराम नूरी की जुल्फों से खेलने लगा। लेकिन नूरी उसे एक हद से आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। उसने पहले शादी करने को कहा। नूरी को पाने के लिए परशुराम उससे शादी करने को तैयार हो गया। फिर सन 2016 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद वह उसी के साथ रहने लगा। उसे नूरी के रूप में शहर की पत्नी मिल गई। नूरी के चक्कर में वह गांव में रही पहली पत्नी राजरानी और दोनों बच्चों को भूल चुका था। वैसे भी परशुराम अपने गांव कम ही जाता था। नूरी से शादी के बाद तो उसने पूरी तरह से गांव जाना बंद कर दिया था, जिससे नूरी से शादी करने वाली बात उसके गांव में किसी को पता नहीं लगी। अपने भाई बलराम और बाकी सबको परशुराम ने बता रखा था कि वह एक डॉक्टर की गाड़ी चलाता है। वहीं पर उसके रुकने का भी इंतजाम हो गया है। वहां से ज्यादा छुट्टी भी नहीं मिलती। साथ रहते हुए नूरी और परशुराम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ गए थे। समय अपनी गति से बीतता रहा और नूरी एक बेटी की मां बन चुकी थी। बेटी होने के बाद परशुराम काफी खुश था। उसने इस खुशी में नरसिंह होम में मिठाई भी बांटी थी, पर उनका यह प्यार बहुत ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सका। कुछ दिनों बाद नूरी को लगा कि परशुराम उससे कुछ छिपा रहा है। उसे इस बात का अंदेशा होने लगा कि कहीं परशुराम उसे छोड़कर चला न जाए,
इसलिए जब भी परशुराम अपने गांव जाने की बात करता पूरी उसे मना कर देती थी। यहीं से दोनों के बीच लड़ाई शुरू होने लगी। यह लड़ाई अब उसके प्यार पर भारी पड़ने लगी। नूरी से मिलने के लिए उसकी बहनें आती थी। परशुराम को लगा कि यह दोनों बहनें ही नूरी को सिखाती हैं, जिसके बाद घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। परशुराम ने इसकी शिकायत नूरी से की तो नूरी ने उसे समझाते हुए कहा, तुम गलत समझ रहे हो, मेरी बहनें मुझे कुछ नहीं सिखाती। सच्ची बात यह है कि अब मुझे ही लग रहा है कि तुम ही मुझसे कुछ छिपा रहे हो। मैंने तो तुम्हारी बात मानकर सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया और अब तुम मुझे धोखा दे रहे हो। बताओ तो सही कि भला मैं तुम्हें धोखा कैसे दे रहा हूँ? परशुराम बोला, मेरे नाम पर आज तक तुमने अपनी कोई जायदाद नहीं की, मान लो तुम किसी दिन मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं क्या करूँगी? नूरी ने अपने दिल की बात खुलकर रख दी। नूरी बताओ, मेरे पास क्या है जो मैं तुम्हारे नाम कर दूं? जो कमाता हूँ वह तो सब तुम्हारे ऊपर ही खर्च कर देता हूँ। परशुराम ने कहा, यदि तुम मुझे वास्तव में चाहते हो तो तुम अपनी गाड़ी ही मेरे नाम कर दो। नूरी ने समझाया। ठीक है, अगर तुम इससे खुश हो तो मैं यह काम कर देता हूँ। इतना कहकर परशुराम चला गया। कुछ दिनों के बाद परशुराम ने अपनी गाड़ी नूरी के नाम कर दी। नूरी और परशुराम के बीच कुछ दिन सब ठीक रहा, पर धीरे धीरे फिर तकरार रहने लगी। एक दिन दोनों में फिर झगड़ा शुरू हो गया। उसी दौरान परशुराम ने नूरी पर लांछन लगाते हुए चरित्रहीन कह दिया। यह बात नूरी को बुरी लगी तो उसने कहा, परशुराम, अभी तक तुम जो कह रहे थे उन बातों को मैंने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आज तुमने जो मुझे चरित्रहीन कहा, यह बात मेरे दिल में नश्तर की तरह चुभी है। तुम्हारी यह बात भी गलत है कि मैंने अपनी बहनों के साथ मिलकर तुम्हें फंसाया और लूटा है। इस तरह की बातें सहन करना अब मेरे बस की बात नहीं है। जाड़े की रात थी। 31 दिसंबर 2017 को परशुराम अपने गांव चला गया। नूरी को जब पता चला तो उसने आधी रात को ही उसे फोन करके गांव से वापस शहर आने को मजबूर कर दिया। परशुराम आधी रात को अपने घर से यह बहाना बनाकर चला आया कि कोई इमरजेंसी की वजह से उसे अभी लखनऊ जाना पड़ेगा। वह जानता था कि वह अभी नहीं गया तो सुबह को नूरी उसके गांव पहुंच सकती है और गांव में वह हंगामा कर देगी, जिससे गांव के लोगों को भी पता चल जाएगा कि उसने वहां दूसरी शादी कर ली है। बहरहाल मौज मस्ती के लिए नूरी से की गई शादी अब उसी के लिए तनाव पैदा कर रही थी। अलीगंज स्थित जिस नर्सिंग होम में नूरी काम करती थी, उसमें 31 जनवरी 2018 को हंगामा हो गया। अस्पताल में तैनात नर्स ने बताया कि सुबह करीब 3 बजे नूरी के कमरे से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। ड्यूटी पर तैनात दिनेश, सुशीला और मोनिका ने नूरी का कमरा खुलवाने का प्रयास किया। इसके बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो सबने नर्सिंग होम के मालिक डा राज अवस्थी को घटना की जानकारी दी। डा राज अवस्थी के आने पर जब परशुराम को आवाज दी तो वह दरवाजा खोलकर बाहर आया और उसने बताया कि नूरी ने उसे जहर दे दिया है। अस्पताल के कर्मचारी कमरे के अंदर गए तो देखा कि पूरे कमरे में खून फैला था। नूरी की गर्दन कटी हुई थी और उसकी 2 माह की बेटी की भी गर्दन कटी हुई थी। अस्पताल में सन्नाटा पसर गया था। पुलिस को भी सूचना दे दी गई। सूचना पाते ही एएसपी ट्रांस गोमती हरेंद्र कुमार, सीओ अलीगंज, डा मीनाक्षी, थाना प्रभारी मडियाव अमरनाथ वर्मा पुलिस बल के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस ने परशुराम को हिरासत में लेकर जब उसकी तलाशी ली तो हत्या में प्रयोग किया गया चाकू और एक पत्र उसकी जेब से मिला। पत्र में उसने नूरी और उसकी बहनों के द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात लिखी थी। उसने लिखा था कि यह लोग शादीशुदा लोगों को फंसाती हैं, उनसे रुपए भी ऐंठती हैं। परशुराम की बातें कितनी सच हैं,
यह पता नहीं पर यह बात सही है कि परशुराम ने खुद ही अपने परिवार और पत्नी से झूठ बोला। परशुराम ने अपने पत्र में यह भी लिखा था कि नूरी उसे मार सकती है। परशुराम की पत्नी राजरानी और भाई बलराम ने बताया कि उन लोगों को परशुराम की दूसरी पत्नी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जहर खाए परशुराम का इलाज शुरू हुआ पर कुछ ही देर बाद उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि परशुराम ने ही नूरी और बेटी की हत्या करने के बाद जहर खा लिया होगा। अगर नूरी ने उसे जहर दिया होता तो वह उन दोनों की हत्या करने की हालत में नहीं रह जाता। कथा संकलन तक पुलिस जांच कर रही थी कि इस अपराध में कोई और तो शामिल नहीं था। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।